चीजें नहीं मिली हैं, अपराध वो नहीं मिले, हथियार नहीं मिले, तो जैसा आपने कहा था घर का बच्चा भी बिगड़ता है तो उसे भी सुधारा जाता है नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन घर में एक चोर पकड़ा जाए और एक बेटा बाप के पॉकेट से चोरी करते पकड़ा जाए तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार तो हम नहीं करते हैं। कौन से वाले चोर के साथ हमारा व्यवहार अलग होता है, बेटे के साथ अलग होता है। ये कौन से वाले हैं? ये घर के बेटे हैं तो जो चोरी कर रहे थे। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। ये घर के बेटे हैं जो चोरी कर रहे थे। पहले मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा था भाटी जी कौन से वाले हैं, पहले ये बताइए। घर के बेटे चोरी कर रहे थे सर, यही तो सुरक्षा कवच है जो भाटी जी आप दे रहे हैं। आपसे उम्मीद नहीं कर रही हूं मैं ये कि आप इन्हें सुरक्षा कवच देंगे। ये घर के बेटे चोरी कर रहे थे, वो वाले नहीं है। और आप भले ही उन्हें सुधारने की बात कर दें, लेकिन आप समझ जाएंगे अगर समझने का प्रयास करेंगे। 40 साल की उम्र में आप समझ जाएंगे अगर समझने का प्रयास करेंगे। रच रहे हैं तो आपको हम घर का बेटा समझकर जाने दें। अब आप बोलिए। आपने सवाल तो पूछ रहे, लेकिन मुझे जवाब देने का भी तो मौका दो। बिल्कुल सर। सिद्धार्थ यादव जी शुरू में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एफआईआर में कितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इनके ऊपर यूएपीए धारा लगाई गई है, इसलिए ये गंभीर हो जाता है मसला। हाँ। एफआईआर पुलिस लिखती है, यूएपीए पुलिस ने लगाई है, उनके हाथ में कलम है। चार्जशीट में क्या आएगा और कोर्ट में क्या सिद्ध होगा उससे पता चलेगा नहीं। एफआईआर तो पुलिस के हाथ में कुछ भी लिख सकती है, उसमें कुछ भी कहानी लिख सकती है। यूएपीए तो इनकी ज्यादातर कोर्ट में जाकर ध्वस्त हुई है। जितनी बीजेपी सरकार में यूएपीए तो इन्होंने पत्रकारों तक पे लगाई है, रिपोर्ट लिखने पे, खबर लिखने पे यूएपीए लगाई गई है और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है उन्हें। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात पर फिर कायम हूं। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, मैं फिर भी अगर कह रहा हूं तो इनके साथ दूसरा व्यवहार होना चाहिए। और अगर ये केवल अपनी आवाज उठाने के लिए आए थे तो फिर इनके साथ व्यवहार दूसरा होना चाहिए। ये कह के हम नहीं कोई सहानुभूति नहीं करेंगे। अगर उनके पास, सरकार के पास कोई सबूत, गंभीर सबूत इनके खिलाफ नहीं है, जांच एजेंसियों को कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे इन्हें देशद्रोही सिद्ध कर सकें, आतंकवादी सिद्ध कर सकें, तो फिर ये सहानुभूति के पात्र हैं। किसी बिगड़े हुए बच्चे को इसलिए फांसी पर नहीं चढ़ा सकते कि उससे कोई गलती हो गई। सर, कोर्ट में एक होता है एक्चुअल क्राइम और एक होता है इंटेंट, कि आप क्या करना चाह रहे थे। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन अगर ये लोग संसद में, जैसा कि जानकारी आ रही है कि ये आग भी लगाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे नहीं पता ये सिद्ध होगा कि नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, कोर्ट में सिद्ध होगा। लेकिन जो इन्होंने किया, सिर्फ उस कृत्य की बात करते हैं जो हमारे आंखों के सामने है, वो तो घटित हुआ है। उसके लिए तो हमें किसी के सबूत नहीं चाहिए। तो जो घटित हुआ है, लोकतंत्र के मंदिर में आकर टेबलों और चेयर्स पर कूद कूद कर धुआं निकालना, ये केमिकल, कोई केमिकल भी हो सकता था, वो उन्हें मिला नहीं। लेकिन जो इन्होंने किया, क्या वो सही कृत्य है या इसके लिए इन्हें सुधार गृह भेजे या इनको? मैं ये सीधा सवाल पूछ रही हूं सर, जो घटित हुआ है उस पर बोलिए। एक बार नवल जी से पूछ लेती हूं। नवल जी, जो घटित हुआ है सिर्फ उस पर बोलिए। अगर ये बिहार विधानसभा में हुआ होता तो क्या हो रहा होता? नहीं, ये घटित हुआ है, उसको कौन अच्छा कृत्य कहेगा? ये तो सवाल ही गलत है। सवाल वाजिब ये है कि सुरक्षा में चूक जो हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदारी ले और सरकार को जवाब देना चाहिए, उसमें वक्तव्य देना चाहिए। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जवाब देना चाहिए। जो लोग इस सवाल को पूछ रहे थे उनको संसद से निलंबित कर दिया गया। आप क्या बात करते हैं? जिस तरह से ये सरकार चल रही है, 5 साल में एक लोकसभा में उपाध्यक्ष तो दे नहीं पाई। आप कौन सा बात कर रहे हैं? जो काम सरकार का है उस पर जिम्मेदारी किसकी फिक्स होती? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि नहीं? और गृह मंत्री को बताना चाहिए कि नहीं कि ऐसा कौन सा सुरक्षा में की हुआ कि वो सब चीज के साथ वो संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर चले गए। सवाल तो सबसे मजबूत ये है। बाकी जो सवाल है वो अपराधी है कि नहीं, वो किस प्रकार के अपराधी है, कैसा अपराध किया है, उसके लिए तो सारा पुलिस और सारा न्यायपालिका लगी हुई है।